Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello viewers, I am Ravindra Daya and you are watching my channel. Or in this video we will discuss a poem from 12th class syllabus, that is My Mother at 66, written by Kamala Das. और Kamala Das is very famous female poet actually, known for her originality, हर ओरिजिनल राइटिंग्स, काफी ओरिजिनलिटी के बेसिस पर ये चीजें लिखती थी, अपनी असल जिंदगी को डिस्कस करती थी बुक्स की फॉर्म में, पोएम्स की फॉर्म में, स्टोरीज की फॉर्म में, इसलिए बहुत एक फेमस पोएट इसको हम कह सकते हैं हमारे देश में, एटलीस्ट फीमेल पोएट्स की अगर बात की जाए तो चलिए समझते हैं कि पोएम की स्टोरी क्या है, क्या कहा गया है पोएम में। और एग्जाम की अगर बात करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये पोएम एक इंपॉर्टेंट पोएम है, हर बार इसमें से क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, और स्टैंजा भी इस पोएम में से अक्सर एग्जाम के अंदर आप फेस कर सकते हैं, अक्सर इसमें से स्टैंजास एग्जाम के अंदर आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है पोएम के अंदर। दो तीन वर्ड्स लिखे उन्होंने जो पोएम में यूज हुए हैं और इम्पोर्टेंट है, आप इनको अपने क्वेश्चंस के अंदर और अपनी समरीज के अंदर जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है उसमें आप इनको यूज कीजिए, आपका जो आंसर है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या है कहानी पोएम की। बेसिकली कमला दास अपनी मदर से मिलकर के कोचीन से अपने घर वापस जा रही थी, अपनी मदर से मिलकर के जा रही थी। तो एयरपोर्ट पर जब वो जा रही थी तो रास्ते में जब वो गाड़ी में बैठी थी तब की वो बात करती है कि वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। अब जैसे उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा, उन्होंने देखा उनकी मदर जो है वो डोज ओपन यानी कि झपकी ले रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और काफी बूढ़ी उनको वो दिखाई दे रही है आज जब वो उनको देख रही है। और वो सोचती है कि अब शायद ये काफी दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, उनके मन में ये फियर आता है। और चाइल्डहुड फियर की वो बात भी करती है, उनका चाइल्डहुड फियर यही है कि एक ना एक दिन मैं अपनी माता जी को खो दूंगी। तो उनके दिमाग में ये फियर आना स्टार्ट होता है कि मेरी मदर अब बूढ़ी हो चली हैं, अब ये वैसी नहीं रही, अब ये उतनी यंग नहीं है, हो सकता है कि अगली बार इनसे मिल पाऊँ, नहीं मिल पाऊँ, क्या कुछ होगा। तो ये सारे थॉट्स उनके माइंड में चलने स्टार्ट होते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर वो गाड़ी से बाहर की तरफ देखती हैं, उनको वहां पर दिखाई देते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज। स्प्रिंटिंग ट्रीज का मतलब होता है भागते हुए पेड़। गाड़ी आगे भाग रही थी तो उनको लगा कि पेड़ भी भाग ही रहे हैं, ऐसा साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो हमें भी लगता है। तो पेड़ों की बता रही है कि पेड़ भाग रहे थे, मैरिड चिल्ड्रन उनको दिखाई देते हैं, इनके बच्चे खेलते हुए। तो वो सीन और उनका दुखदाई सीन अपनी मदर को देख करके दोनों अलग अलग थे। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है और जब वो अंदर जाती है, कुछ फीट दूरी पर खड़ी होती है अपनी माता जी से, तो फिर से अपनी मदर को वो देखती है और वो देखती है कि उनका जो चेहरा वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। और मुरझाया हुआ इस तरीके जैसे कि एक मिड विंटर्स मून, यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया उसको विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया है, सर्दियों का चांद। जी हाँ दोस्तों, बुझा हुआ सा चांद जिसको हम कह सकते हैं, उसके साथ कंपेयर किया अपनी मदर के चेहरे को। और उनके माइंड में वो बताती है, वो यहाँ पर एक्सप्रेस करती है कि मेरा चाइल्डहुड फियर यहाँ पर जो है वो ओरिजिनेट होता है, दोबारा से मेरे दिमाग में आ जाता है कि शायद अब मैं अपनी माता जी को खो दूं। तो दोस्तों जब वो जा रही होती है तब का भी सीन वो डिस्क्राइब करती है इस पोएम के अंदर, और बताती है कि मैंने अपनी माता जी को गुड बाय विश किया और उनको कहा सी यू सून अम्मा। ये एग्जैक्ट लाइन है, सी यू सून अम्मा, माता जी आपसे फिर मुलाकात होगी। और वो स्माइल करते वहां से चली जाती हैं। लेकिन पोएट का ये मानना है कि मैंने बोला तो है सी यू सून अम्मा, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होगा, शायद अब अगली बार मैं उनसे ना मिल पाऊं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस पोएम और काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सो दैट आपके पास अपडेट्स पहुंच सके और आपके दोस्तों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।